तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहने का मतलब ये, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। मतलब ये बोल रहा है आपको बहुत सारे एग्जाम्पल को जो है ना देखना है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p बाई क्यू के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए, देखिए हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्टॉप कर जाना चाहिए। और कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, मतलब क्या हुआ आप समझिए। जैसे सपोज कीजिए हम लोग दो ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 7 और 2 लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच देखिए 7 और 2 के बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 का टेबल में ही दोनों आ सकते हैं, 1 2 जो 2 1 7 जो 7, और किसी टेबल में नहीं आ सकता है। 2 में सिर्फ 2 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो इन दोनों के बारे में बोला है, तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों का HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं। पहला चीज़ सेटिस्फाई हो गया। अब बोला तो दोनों इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल इंटीजर है। अब बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। तो आप चेक कीजिएगा, जब 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 डिवाइड होगा 1 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब फिर पॉइंट लेके 0 लेंगे, 2 5 जा 10, यानी 3 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आया। टर्मिनेट किया कि नहीं, बिल्कुल स्टॉप कर गया। उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लेते, जैसे 6/5 लेते हैं, इसको भी आप डिवाइड कीजिए, ये भी सेम है, इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 1 5 5 2 10, यानी 1.2 आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी जो जो क्वेश्चन में बोला था सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप ले सकते हैं, मान लीजिए 9/10 लीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर इसके अलावा हम लोग मान लीजिए कि ऐसा, इसी क्वेश्चन को देखिए 7/2 लिए, अगर 7/3 लेते तो क्या आता, यहाँ पे आता 2.999, इस तरह से आता नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें इसको नहीं लेना है, ठीक है। 2 की जगह 3 लिए तो कुछ और आंसर आया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप समझ चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 लिए, 5 लिए और 10 लिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर स्टॉप यानी टर्मिनेट तभी करता है जब उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कीजिए या 4 से या 8 से, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर से, सॉरी 2 से या 2 का स्क्वायर से या 2 का पावर 3 से। आप इन सब नंबर से डिवाइड करके देखिए किसी भी नंबर को, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेगा। साथ ही साथ 5 के भी केस में होता है। आप देखें यहाँ पे एग्जांपल दी, 5 से भी किसी नंबर को डिवाइड कीजिए, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, ठीक है। 5 हो या 5 का स्क्वायर हो, यानी 25, या 5 का क्यूब एंड सो ऑन। तो यानी कुल मिला के हम लोग समराइज किए, हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका, मतलब डिनोमिनेटर मतलब क्यू जो होगा या तो वो 2 होना चाहिए, ठीक है, या तो आपका 5 होना चाहिए, या दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2 नहीं, हम अभी देखा है ना, 2 ने 2 का पावर भी, तो इसलिए हम लोग 2 का पावर n m और 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी क्यू जो होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा, अगर मतलब किसका हम लोग चेक कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिनोमिनेटर पक्का है कि 2 का पावर m और 5 का पावर m का n का फॉर्म में होगा। m n का मतलब कोई भी आप ये होल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल होल नंबर, ठीक है, तभी ये सेटिस्फाई करेगा कोई भी नंबर। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्यू का प्रॉपर्टी ये होगा 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में वो होगा जरूर, तभी वो टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ना ही टर्मिनेट कर रहा हो, ना ही वो रिकरिंग, ना ही रिपीट कर रहा हो। तो ऐसा 3 एग्जाम्पल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल आप डायरेक्ट लिखिए, जैसे आप लिख सकते हैं 0.50, फिर 500, फिर 5000, इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। ये ऐसा नंबर है, देखिए हर इसका पैटर्न हर बार अलग है, 50 है, 500, 5000, फिर आ जाएगा 5 लाख, 50,000 आ जाएगा, इस तरह से जाता रहेगा। तो ये पूरे सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आप लिख सकते हैं 10, 100, 100 एंड सो ऑन, ठीक है। तीसरा आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 81, फिर 810, 8100,
8100, इस तरह से सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, आसान होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल्स है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में हमें अलग अलग इरेशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है, रैशनल नहीं, यहाँ पे ध्यान रखें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5/7 है और 9/11 है, इन दोनों के बीच इरेशनल खोजना है। आप पहले क्या कीजिए, 5 को डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे, 7 7 जा 49, बचेगा 1, फिर पॉइंट से 0 ली, फिर 7 1 जा 7, इस तरह से आएगा। बस 2 डिजिट काफ़ी है, ठीक है, मतलब इसको डिवाइड किए तो 0.71 लगभग आ रहा है, और भी कुछ आएगा, ठीक है। दूसरा 9/11 को डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 11 8 जा 88, बचेगा 2, पॉइंट लेंगे, 11 1 जा 11, इस तरह से। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं मतलब 0.81 आ रहा, आगे कुछ भी आए खैर इतना काफ़ी है पहचानने के लिए। अब हमें इन दोनों के बीच मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। कितना बताना है, 3। तो अब क्या कीजिए, देखिए 7 1 है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0.7, इसको छोड़कर यानी 7 1 के आगे लेना है तो 7 2, फिर लिखेंगे, मान लीजिए 7 2 लिखें, 7 2 0, फिर 7 2 00, फिर 7 2 000 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये इरेशनल नंबर भी और इससे बड़ा है, देखिए 7 1 है, यहाँ 7 2 आ रहा, बड़ा तो है। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी को बढ़ा लीजिए, 7 3 0, फिर 7 3 00, 7 3 000, इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे 8 1 है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 8 0 ले सकते हैं, 8 0 8 00 8 000 एंड सो ऑन। ये 3 एग्जाम्पल पूछा था, यही हो जाएगा आपका आंसर। 9 नंबर में दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को खोजना है। देखिए रैशनल का पहचान है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो रिपीटिंग होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों होगा। डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए 23 आप कैसे पहचानेगा, 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो इसका रूट भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये इरेशनल होगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, 23 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का, सिंगल प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आपका इरेशनल होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 2 5, ये पक्का पता चल रहा है 15 का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 15 निकलेगा, 15 निकलेगा जो कि रैशनल है, ये रैशनल हो जाएगा। ये वाला देखिए 3796, ये स्टॉप कर गया, अगर स्टॉप नहीं करता तो डॉट डॉट देता, लेकिन नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब स्टॉप कर रहा मतलब कि रैशनल है। ये वाला देखिए ये तो स्टॉप तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि देखिए ये और आगे तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 478 ये रिपीट कर रहा है, तो ये भी रैशनल होगा। रैशनल का पहचान है, भले वो टर्मिनेट नहीं कर रहा हो लेकिन रिपीट ज़रूर करेगा, तो ये रैशनल है। इसमें देखिए 1.10 100 1000, यहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है हर एक ये में, एक ब्लॉक बनाकर ग्रुप बनाकर, तो ये इरेशनल है। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे इरेशनल का, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।